नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वसीयत। बड़ी बहू ने कहा कि अम्मा जल्दी से नाश्ता बना दो, आपके बेटे के ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी बना देती हूँ। अम्मा, मुन्नी का स्कूल का यूनिफॉर्म की सिलाई खुल गई है, आप फटाफट से सिलाई कर दो। अभी सिलाई कर देती हूँ, बस छोटी बहू सिलाई मशीन की सुई में धागा लगा कर दो। अम्मा के हाथ मशीन की तरफ फुर्ती से चल रहे थे। उन्होंने फटाफट नाश्ता बनाकर रखा, फिर हाथ धोकर उतनी ही फुर्ती से छोटी बहू की बेटी मुन्नी का यूनिफॉर्म की मरम्मत की। दोनों काम निपटाकर, अम्मा आज दोपहर में ये चावल चुन देना, डिब्बे में ख़त्म हो गए हैं। हाँ, चुन दूंगी, तुम यहाँ रख दो चावल। अम्मा, कल करवा चौथ का व्रत है, आप तो जानती हो व्रत वाले दिन कितना बुरा हाल रहता है मेरा। हाँ बड़ी बहू, तुम चिंता ना करो, मैं कर दूंगी। बाबा के जाने के बाद अम्मा घर में अकेली हो गई। बाबूजी जाते जाते एक अच्छा काम कर गए कि घर अम्मा के नाम पर कर गए। दोनों बेटे के हॉल के साइड बने दोनों कमरे दोनों बेटे को बांट दिया और अपनी गृहस्थी अलग कर ली। बीच में बड़े से हॉल के सामने की तरफ मेहमानों को आने जाने के लिए एक ड्राइंग रूम है और अम्मा की दुनिया के बीच एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्दा लगा हुआ है। सुबह का चाय नाश्ता और खाना अम्मा को छोटी बहू से मिलता है और शाम को बड़ी बहू की तरफ से। इस सब के बदले अम्मा बैठे बैठे ही दोनों बहुओं को न जाने कितने काम कर देती हैं। अम्मा की पेंशन भी सही समय पे आ जाती है, जो उनकी दवाइयों में खर्चे हो जाते हैं। अम्मा की एक अलमारी और एक बड़ी सी संदूक है जो लॉक रहती है और चाबी अम्मा के कमरे में, और एक छोटा सा फोन है अम्मा के पास जिससे वो अपनी बेटियों से कभी कभार बात कर लेती हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन होता है कि अम्मा दोपहर में आराम कर पाती हो। वो खुशी खुशी दोनों बहुओं द्वारा सौंपे गए काम को करती रहती हैं, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रहा कि कब जवाब दे, कोई नहीं जानता। शाम का समय था कि घर पर वकील साहब आ पहुँचे। दोनों बहुएं चौंक गईं। दोनों ही अपने कमरे के किचन से चाय नाश्ता लाकर अम्मा के पास बैठे हुए वकील साहब के आवभगत में लग गईं। बेटे दफ्तर से लौटे नहीं थे। वह दोनों इतना तो समझ गईं कि अम्मा ने फ़ोन करके वकील को बुलाया होगा। थोड़ी देर बाद वकील साहब ने दोनों बहुओं से वहाँ से चले जाने के लिए कहा और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद हो गए। बाहर दोनों बहुओं में खलबली मच गई। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला और वकील साहब बाहर निकल गए। बहुओं ने देखा कि अम्मा सुकून से बैठकर सोफे पर मुस्कुरा रही थी। दोनों बहुएं वकील साहब के पीछे पीछे दौड़ी भागी। थोड़ी देर के बाद दोनों मुस्कुराते हुए वापस लौट आईं। अगले दिन से लग रहा था कि जैसे घर का माहौल बदल गया हो। सुबह अम्मा को जो चाय सबसे आखिरी में दी जाती थी वो आज सबसे पहले दी गई, और साथ में बिस्किट भी। नाश्ता और खाना जो सबके खाने के बाद मिलता था वो भी सबसे पहले गर्मा गर्म अम्मा को परोसा गया। यहाँ तक कि शाम को अम्मा के खाने के नियम को बदलाव करते हुए बड़ी बहू ने भी उनके लिए रसोई से बना गर्म हलवा अम्मा को लाकर दिया और जिद करके प्रेम से खाने के लिए कहा। आज दोनों बहुएं में से कोई भी जरा सा भी काम लेकर अम्मा के पास नहीं आई। और तो और अम्मा दोपहर का खाना खाकर फुर्सत हुई थी कि ही बड़ी बहू आकर उनके पैर दबाने लगी। यह देखकर छोटी बहू मन उदास करके अपने कमरे में जाकर सोचने लग गई। वह भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। शाम को जब बड़ी बहू ने अम्मा को चाय दी, छोटी बहू तेल गरम करके पहुँच गई अम्मा के पास और फट से बैठकर अम्मा के पैर की मालिश करने लग गई। अम्मा दोनों बहुओं का प्रेम और सेवा देखकर मन ही मन मुस्कुराती हुई खुश हो गई, क्योंकि ये सब अब रोज होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया, तो सुनिए। उस दिन जाते जाते वकील साहब ने बहुओं से क्या कहा। अम्मा ने अपनी वसीयत में बदलाव किया है। आप लोग तो जानते हैं मकान अम्मा के नाम पर है और उनके जाने के बाद यह घर दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अम्मा ने अपनी वसीयत में लिखवा दिया है कि जो बहू उनकी ज़्यादा सेवा करेगी, अम्मा खुश होकर वह घर उस बहू के नाम पर कर दी जाएगी।